हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे फार्मेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे उनको पता ही है कि फार्मेसी के जो एडमिशन्स हुए थे सीटी एग्जाम होने के बाद, उसके 2 राउंड हो चुके हैं। तीसरे राउंड के पहले स्टे लग गया था फार्मेसी के एडमिशन पे कोर्ट के जरिए। क्या ऐसा हुआ कि स्टे लगा था और अभी क्या प्रोसेस है, कुछ गुड न्यूज आई या नहीं आई, कब होगा थर्ड राउंड, तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र फार्मेसी एडमिशन स्टॉल ड्यू टू इलेक्शन कोड डिलेइंग क्लासेस। जिन बच्चों के एडमिशन हुए भी हैं उनके कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन पिछले 1 महीने से ये जो स्ट्रगल है फार्मेसी एडमिशन का वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एक बहुत अच्छी जो खबर आ चुकी है कि फार्मेसी एडमिशन प्रोसेस लाइकली टू स्टार्ट आफ्टर December 1, यानी 1 दिसंबर से जो बचे हुए एडमिशंस थे थर्ड राउंड के वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया था पिछले 1 महीने से कि ये एडमिशंस रुके हुए थे, कोर्ट का वो कौन सा स्टे था और इलेक्शन के दौरान क्या ऐसी बातें हुई कि एडमिशंस स्टॉप हो गए, कोर्ट का स्टे आ गया और सारा जो सिस्टम है वो रुक गया था। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि जो ये कोर्ट का स्टे आया था, कोर्ट के स्टे के बारे में बात करेंगे कि जो भी कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया था कि आप फार्मेसी का एडमिशन नहीं ले सकते, अब उस स्टे को हटा लिया गया है। सबसे पहले आपको मैं गुड न्यूज देने के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं कि जो स्थगिती दी गई थी, स्थगिती देण्यात आलेली होती फार्मसीच्या ऍडमिशनवर, ती स्थगिती उठवण्यात आलेली आहे। ये जो स्थगिती थी, आलेली स्थगिती उठवण्यात आलेली आहे। तो अब ये जो कोर्ट का स्टे था फार्मेसी के एडमिशन पे, ये उठा लिया गया है और एडमिशंस अब स्टार्ट होंगे। जो सीईटी सेल की वेबसाइट है वहां पर नया नोटिफिकेशन आएगा और जो थर्ड राउंड आएगा, टाइम टेबल आएगा और पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और पैरेलल में कॉलेजेस के स्टार्ट होने की डेट भी आ जाएगी। इसको जरा डिटेल में समझते स्टार्टिंग से हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके सामने स्टेट की जो सीईटी सेल है हमारी एमएसटी सीईटी की, उसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए जो है बच्चे जो है एनरोलमेंट करते हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम टेबल आता है, एक इम्पॉर्टेंट डेट्स आती है। 7 अगस्त वो डेट था जब पहला राउंड जो है शुरू हुआ था, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग कैप राउंड शुरू हुआ था, जो कि इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के काफी बाद बहुत लेट चालू हुआ था। ऑलरेडी फार्मेसी के एडमिशन हर साल लेट चालू होते हैं और ये जो टाइम टेबल है इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड कैप सेकेंड राउंड होके 24 अक्टूबर के पहले 2 राउंड हो गए थे, यानी लगभग 1 महीने पहले ही, अक्टूबर में ही। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एडमिशन स्टॉप हो गए। क्या हुआ वो आपको बताएंगे। यहाँ पर 24 अक्टूबर को 2 राउंड होने के बाद 25 अक्टूबर को एक जो सीईटी सेल के जरिए नोटिस रिलीज की जाती है। 25 अक्टूबर को क्या नोटिस ये रिलीज की जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टे लग गया है। स्थगिती देण्यात आलेली आहे। इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि 25 अक्टूबर को सीईटी सेल बोलता है कि कोर्ट के जरिए जितने भी एडमिशन प्रोसेस है और अगले एडमिशन प्रोसेस, इस पर स्टे लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया स्टे, किसने इस प्रोसेस पे स्टे लगाने की कुछ, क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, उसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। तो सीईटी सेल ने यहाँ पर ये बताया कि भाई स्टे आ चुका है, अब हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे थर्ड राउंड का जब तक ये स्टे हटेगा नहीं। तो 25 अक्टूबर के बाद अभी यानी नवंबर की बात करेंगे तो हम 28 नवंबर को ये स्टे हटाया गया। इतने दिनों के बाद बच्चे परेशान थे, मुझे भी कमेंट कर रहे थे, तो मैं इसकी डिटेल्स निकाल रहा था ये क्या सीन है। तो यहाँ पर सीईटी सेल की लापरवाही थी या नहीं थी, किसकी गलती की वजह से हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करते। पहले तो यहाँ पर बता दें कि जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक काउंसिल है जिसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई बोलते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे हर एक फार्मेसी कॉलेजेस जो होते हैं उनको मान्यता लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं फार्मेसी के, पिछले कई सालों में बहुत सारे नए कॉलेजेस आए हैं। उन्हें क्या होता है कि पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। और बहुत सारे कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र के अंदर, हम देख सकते हैं, लिस्ट में दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर इनको अप्रूवल मिला था। एक ऐसा कॉलेज में दिखा था, ऑल इंडिया शिवाजी मेमोरियल, इस तरह से देखो।
कि बी फार्म कोर्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो शिवाजी कॉलेज एक है, सैंपल दिखा रहा हूं मैं। बी फार्म कोर्स इज ऑलरेडी अप्रूव्ड अप टू 2023-24 एकेडमिक सेशन फॉर 100 एडमिशन, यानी इस कॉलेज को 100 एडमिशन लेने के लिए मान्यता दी गई थी, शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी जो है पुणे का। तो ऐसे ही पूरी लिस्ट है, ये महाराष्ट्र की एक कॉलेज का है डिटेल, ऐसे ही पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी मान्यता जो थी, अप्रूवल था 2023-24 तक था। तो बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे नए कॉलेजेस है जिनका अप्रूवल खत्म हो गया था। अब जो पीसीआई है, पीसीआई ने क्या कहा, पीसीआई कहता है कि भाई आप लोग अप्रूवल ले लो, जिनका भी अप्रूवल खत्म हुआ है वो लोग हमसे अप्रूवल ले लो। कौन कहता है? ये पीसी, यहाँ पर मैं बताऊंगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पर दिखेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भेषजी परिषद। ओके, तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, अगस्त में ही निकाला था, कि जिसका भी अप्रूवल नहीं आया है उनको हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। जो भी ऐसे नए कॉलेजेस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, और हमसे मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला था कि इन सारे कॉलेज का अप्रूवल हमारे थ्रू करवाओ 2024-25 के लिए। ओके, और इसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन दिया था कि अक्टूबर मंथ तक आपको करवाना है। यहाँ पर ये वो पूरा सर्कुलर है पीसीएल का, जिस सर्कुलर के अंदर बताया कि, यहाँ पर मैं पढ़ के दिखाना चाहूंगा कि इन दिस कनेक्शन योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ग्रांटिंग एक्सटेंशन फॉर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल प्रोसेस को कंप्लीशन करने की डेट 31 अक्टूबर तक की जा रही है, एंड कंप्लायंस प्रोसेस टिल 30 नवंबर टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। इन्होंने बोला कि भाई अक्टूबर 31 तक खत्म कर लो ये जो अपना अप्रूवल, और एडमिशन प्रोसेस जो है आपका 30 नवंबर तक खत्म कर लो। लेकिन ये जो अगस्त में एक्सटेंशन दिया था पीसीआई ने, अगस्त में ही नोटिफिकेशन दिया था कि 31 अक्टूबर तक आप लोग कर लेना। तो हुआ क्या, आपको बताना चाहेंगे कि हुआ ये कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर आने तक 2 राउंड हो चुके थे, लेकिन अप्रूवल का जो काम था बहुत सारे नए कॉलेज का वो पूरा नहीं हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जरिए पीसीएल से अप्रूवल नहीं लिया गया, तो पीसीएल ने स्ट्रिक्टली इनके ऊपर स्टे ला दिया कि अब महाराष्ट्र के अंदर जो एडमिशंस आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप लोग अप्रूवल नहीं लोगे हम एडमिशंस को मान्यता नहीं देंगे। उसकी वजह से ये सारा एडमिशन प्रोसेस रुक गया था, कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए, ये स्टे की वजह से। अब बात करेंगे तो ये जो यहाँ पर अक्टूबर मंथ में स्टे आया था 25 अक्टूबर को, कि ये जो स्थगिति मिली है उसके वजह से एडमिशन रुक रहे हैं और कॉलेजेस अभी स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ पर आगे बताना चाहेंगे जो भी कॉलेजेस होते हैं उनको अप्रूवल लेने के लिए, यानी अगर मैं बात करूं कि बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके जो कॉलेजेस है उनके जो कोर्स है ये, उसके अप्रूवल के लिए कॉलेजेस के पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पूरा होना चाहिए। अथॉरिटी से रिलेटेड वो हो गया, ओके। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की जैसे कॉलेजेस में क्या क्या होना चाहिए, कितने लैब्स होने चाहिए, टीचर्स, क्लासरूम, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है ये अप्रूवल होना था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, टीचर्स कितने होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये सारी क्राइटेरिया थे जिसका अप्रूवल लेना था, और वो अप्रूवल फाइनली जो है वो आ गया। और अब फाइनली इस अप्रूवल के बाद जो सर्कुलर रिलीज हुआ जिसमें कहा गया कि स्थगिति उठा दी गई है और फार्मेसी का जो एडमिशन है अब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो स्टे था हट गया है। तो ये पूरी डिटेल थी, पूरी क्या रीजन था, ओके। अप्रूवल का ही रिजल्ट था कि भाई मान्यता नहीं लोगे तो कैसे करेंगे। वो भड़क गए थे पीसीएल वाले, उन्होंने इनको बोला कि भाई ठीक है हम एडमिशन ही नहीं होने देंगे, तुमको बोला गया कॉलेजेस का ये ले लो अप्रूवल, तुम नहीं ले रहे हो। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ क्यों ढीला पड़ गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ढीला इसलिए पड़ गया क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा न्यूज, हाँ ये वाली, कि महाराष्ट्र फार्मेसी एडमिशन स्टॉल्ड ड्यू टू इलेक्शन कोड। जैसे कि आपको मालूम है नवंबर के अंदर इलेक्शंस हो गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, आचार संहिता, और इन सारी चीज़ों की वजह से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कॉलेजेस के जो स्टाफ होते हैं, स्कूल के स्टाफ, सब लोगों को इलेक्शन ड्यूटी आती है, और उन सारी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन फाइनली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है।
यहाँ पर जो है अब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे। यहाँ पर जो है ये स्थगिति जो दी गई थी इसको उठा रहे हैं। ओके, सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेस देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यात आलेली आहे। बस इस वीडियो में यही जानकारी, होप सो जो बच्चे फार्मेसी के थे या हर एक स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वो अपडेटेड हो गया होगा कि क्यों ये सब हुआ था और ये गुड न्यूज आ चुकी है। अब जो है सीटी सेल की वेबसाइट पर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये टाइम टेबल शेड्यूल है, ऐसे ही एक शेड्यूल आएगा इंपॉर्टेंट डेट्स का, जहां पर आपको थर्ड राउंड की डिटेल दी होगी। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे, परेशान हो गए थे यहाँ वहाँ कमेंट कर करके, वो अब एकदम खुश हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। सीटी सेल की वेबसाइट पे नजर रखो, जैसे ही सीटी सेल की वेबसाइट पे अपडेट आएगा आप अपना जो है कैप राउंड 3 के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।